अल्लाह फरमाते हैं कि ये दूसरों बात को बात पर वसीलत हमने खुद दी। अब मत समझना पैसे कम पड़ गए थे। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु, हर चीज़ के हमारे पास ख़जाने भरे पड़े हैं। वमा नुनज़्ज़िलहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, मगर हम तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक नाज़िल करते हैं। कभी हम लकड़ी जलाते थे, गैस आ गई, बिजली आ गई, फिर अब सोलर आ गया, फिर अब कहते हैं थर में इतना कोयला है कि 5 सदियां पाकिस्तान इस्तेमाल करे तो ख़त्म नहीं होता। ये ख़जाने हैं जो आपकी जैसे तादाद बढ़ती है अल्लाह के ख़जाने खुलते चले जाते हैं। वो जो कहते हैं ना बच्चे दो ही अच्छे, खिलाओगे कहाँ से, वो दज्जाल है, वो फिरौन है इस ज़माने के। तू भी रब का बंदा है और जो आ रहा है वो भी रब का बंदा है, तू रब कैसे बन गया भाई, ये खाएगा कहाँ से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनके अंदाजे के मुताबिक नाज़िल करते हैं। अच्छा या अल्लाह एकदम सबको दे दे, ना अंदाजे के मुताबिक नाज़िल कर। अल्लाह उसका जवाब देते हैं वलो बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, अगर अल्लाह ताला बंदों के लिए एकदम रिज़्क़ खोल दे, लबगौ फिल अर्द, तो ये बागी हो जाए। अच्छा आपका क्या ख्याल है, जितने पैसे आपके पास हैं उतने आप बच्चों को देते हो? हाँ, क्यों? वजह ख़राब हो जाएंगे ना। तो जो जज्बात आपके अपने बच्चों की इस्लाह के लिए हैं, आपसे ज़्यादा मोहब्बत आपका रब करता है। इसलिए किसी को कोई गरीब मजदूर बैठा हो तो दिल तंग ना करना, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें भी तेरे लिए खैर का ही इरादा किया है। तो मेरे अजीज भाइयों, ये कुछ लंबी बातें हैं। मैं जब गरीब को गरीब खुद रखा कायनात को चलाने के लिए, तो फिर बाहमी तावन, गरीब का तावन करने के 4 तरीके हैं। हकीकत में 3 है मगर समझे 4 जाते हैं। नंबर 1, सदका करना। सदके में क्या होता है, असल ज़र भी गरीब का, नफ़ा भी गरीब का, रिस्क भी गरीब का, आपने दे दिया, बात ख़त्म होगी। ये अल्लाह ताला ने गरीब के तावन का कहा है आपको। क्यों? इसलिए कि उसको हमने आपके लिए गरीब रखा है। नहीं समझे तो अब तावन करो ना उसका। तेरे रिस्क में उसकी रोटी आती है। अगर आपके घर कोई मांगने वाला आया, आप उसको एक रोटी दे दो, वो खा ले, वो तेरी थी उसकी थी? तो तेरे घर क्यों आई फिर? हाँ, उसकी थी ना। तो इसका मतलब तेरे रिस्क में, तेरी तनख्वाह में, तेरी आमदनी में उनका हिस्सा आता है। और अगर दे दोगे तो तुम देकर कामयाब, वो लेकर शुक्र करके, तुम शुक्र करके, वो सब्र करके कामयाब हो जाओगे। और अगर रोक लोगे तो मेरे रब को निकलवाना आता है। समझे आप? उसको निकलवाना आता है, बड़े रास्ते। चलते में टांग टूट जाएगी, 1.5 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा और बाद में 6 महीने चारपाई पे रहेगा और कहेगा इतने पैसे थे तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया ना। उसको ये मालूम नहीं कि इतने पैसे नहीं होते तो तेरी टांग ही क्यों टूटती। उसको निकलवाना आता है, वो निकलवा लेता है। कभी किसी ने जितना कमाया उतना घर नहीं लेकर गया, याद रखो। फरमाया इन हल तुनसरून व तुरज़क़ून इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। तो दूसरा तरीका कर्ज़ हसना का, पैसे दे दो, जितने दिए उतने वापस ले लो, वो गरीब इस्तेमाल करके बहाल हो जाए, ये हो सकता है। तीसरा तरीका है कि उसको पैसे दो कारोबार के लिए, आधा आधा नफ़ा कर लो, 40-60 कर लो, 35-65 कर लो, जो भी आपकी रेशो तय हो जाए वो कर लो। चौथा तरीका जिसको रूटीन में लोग तावन का समझते हैं, वो हकीकत में इस्तेहसाल का तरीका है और वो सूद का तरीका है। तो पहले तरीके में अल्लाह फरमाते हैं जो तुम सूद पर पैसे देते हो वो तुम्हारे नज़दीक बढ़ जाते हैं, अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ते। और जो तुम सदका देते हो वो तुम्हारे नज़दीक कम होते हैं और अल्लाह के नज़दीक बढ़ जाते हैं। फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुदइफून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने एक खजूर का सदका किया, अल्लाह उसको बढ़ा बढ़ा कर पहाड़ बना देता है। इसके बाद सदके की कुछ दलाइल हैं, मैं इनको स्किप करता हूँ क्योंकि 2 घंटे को आधे घंटे में लाना है। अगला टॉपिक है तावन का, कर्ज़ हसना का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की मदद करता है। इसके बाद फरमाया कि एक शख्स गरीब को कर्जा देता, जब वो वापस ना कर पाता तो उसको मुआफ़ कर देता,
तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको पेश करेगा और फरमाएगा ये काम माफ़ी वाला तुमने किया, वो तो मेरा काम था, तूने मेरी सुन्नत पे अमल किया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ये हदीस फरमाया जो किसी को कर्जा दे के मोहलत देता है, अल्लाह ताला उसको अपना साया देगा कि उसके साये के सिवा किसी का साया नहीं होगा। अल्लाह जानता है अरबों रुपया करेंट अकाउंट में लोगों का पड़ा हुआ है, अरबों रुपया, और वो बच्चों को भी नहीं बताते बाबे, हाँ, बच्चों को भी नहीं बताते, छुपा के रखा हुआ है। वो चोरों चक्कों के काम आता है। जब तक जिंदा है उस पर सूद खाया जा रहा है, और जब मरेगा तो चोर चक्के इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो किसी गरीब को देता नहीं, वो जी वापस नहीं देगा। नहीं देगा तो फिर क्या हुआ, बिल फर्ज नहीं देता तो कम से कम तेरी जन्नत तो बनेगी ना, मगर वो नहीं देता, वो कहता नहीं जी मैं नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। ये हदीस बड़ी अजीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी को 1 जनवरी से 1 फरवरी तक कर्जा दिया 1 लाख रुपया, फरमाया 1 लाख नहीं, रोजाना के 1 लाख का सदके का अजर मिलेगा, 31 लाख का अजर मिलेगा। और 1 फरवरी को गरीब आया, कहता जी सॉरी मैं कर नहीं सका, मेरे से हो नहीं सकी, किसी ने वादा किया था दिया नहीं उसने, अच्छा 1 महीने की मोहलत दे दो। फरमाया उसको अगर वो मार्च तक की मोहलत दे देता है तो जितनी मोहलत दी है उसमें हर दिन 2-2 लाख के सदके का अजर मिलेगा। ये सिलसिला सहिया में मुस्नद अहमद में हदीस है। तो ये काम करके गरीबों को बहाल किया जा सकता है, सदका देकर बहाल किया जा सकता है और कर्जा हसना देकर बहाल किया जा सकता है। फिर शराकत में कारोबार करके बहाल किया जा सकता है। मैंने गरीब को 10 लाख दिया, उसने बड़ी मेहनत की, 6ठे महीने में 10 का 15 हो गया, 8वें में 16 हो गया, फिर अचानक कोई आफत आई जिसमें उसका कसूर नहीं था। जब मैंने 12वें महीने में हिसाब किया तो 10 का 8 रह गया। अब मुझे बताओ कि वो 2 लाख कौन पूरे करेगा? मेरा तय हुआ था नफा नुकसान में शराकत, बोलो हाँ, 2 लाख कौन देगा? बोले आधा आधा करेंगे। और कोई आधा आधा करेंगे, 1 लाख वो देगा। हाँ, ये जवाब गलत। उसने सारा साल तनख्वाह नहीं ली, क्योंकि वो आपका मजदूर तो नहीं था, वो तो शरीक था, न जाने बच्चे कहाँ से पालता रहा, वो कर्जे उठा उठा कर। अब तुम कहो मेरा पूरा भी कर, गलत तरीका है। इस्लाम का तरीका यह है, जिसने मेहनत पेश की उसकी मेहनत का नुकसान, जिसने पैसा पेश किया उसके पैसे का नुकसान। ये दोनों का रब है, रब दोनों का है। लेकिन सूदी मईशत में होता है मेरे 10 के 8 के 10 भी पूरे कर और 10 के 12 भी पूरे कर, तू जा पहाड़ में। क्योंकि वो समझता है कि मुझे ही सारा कुछ, रिस्क भी उस पर, खतरात भी उस पर, नुकसान भी उस पर, मुझे सिर्फ फायदे से फायदा मिलना चाहिए। उसका नतीजा क्या होता है कि ये अमीर से अमीर तर हो जाता है, वो गरीब से गरीब तर हो जाता है। इस वक्त BBC की रिपोर्ट ये है कि पूरी दुनिया में 99% लोगों के पास 1% दौलत है और 99% दौलत 1% लोगों के पास। 99% दौलत दुनिया की 1% लोगों के पास है और 1% दौलत 99% लोगों के पास है, और ये सूदी मईशत का शाखसाना है। इसकी मिसाल यूं समझो कि एक छत पर 10 लोग 3 दिन से भूखे हैं, सैलाब आया हुआ है, आप जाते हैं उनके पास, 10 को आप 20 रोटियां देकर आ जाते हैं। इंसाफ किया ना आपने, 10 बंदों को 20 रोटियां आपने दे दी। लेकिन अगर आपके आने के बाद मोटे मोटे ज्यादा छीन कर खा जाएं, 2-3 खा जाएं, तो कुछ को भूखा रहना पड़ेगा ना, और वो मर जाएगा, ऐसा होगा ना। तो देने वाले ने तो इंसाफ किया ना, मगर उन्होंने गलत किया। ऐसे ही पूरी ज़मीन पर जो लोग आबाद हैं, इन सब के लिए वमा नुनज़्ज़िलहु इल्ला बिक़दर मालूम, अल्लाह इनकी हर ज़रूरत पूरी करता है। मगर सूदी मईशत वाले बदमाश वो ज़्यादा पैसा हथिया कर बर्मा वालों को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं, सुमाल वालों को भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं बच्चे कम जनो। ऐसा नहीं है, उसने पूरा रिज़्क़ नाज़िल किया था सबके लिए, मगर तुमने तकसीम गलत की, तुमने सूदी मईशत चलाई, तुमने अल्लाह की मईशत नहीं चलाई। इस वजह से लोग को मरता है तो भूखा मरता है, वरना रब्बुल जलाल जितने लोग बढ़ते जाते हैं उनका रिज़्क़ बढ़ाता चला जाता है।
ये चौथा जो तावन समझा जाता है जी, कर्ज सूद पर कर्ज ले लो, ये तावन समझा जाता है, हकीकत में ये इस्तेहसाल है। फिर इसकी बहुत, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। सूद बायस लानत है, सूद बायस गुर्बत है, इसके दलाइल हैं। सूद बायस बदकारी से बदतर है, और सूद अल्लाह से जंग है। इसकी बड़ी वजाहत है, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। सूद बेकारी फैलाता है। सूद मेरी ज़िंदगी का फंदा गले में डालता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे देखना सिखाया है। सूद अल्लाह ताला से बगावत है। सूद शिर्क की तरफ ले जाता है। सूद की किस्में, एक है करेंसी का सूद। हमारी टोटल पेपर करेंसी डेट बेस्ड है, इसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये उस सोने की रसीद है जो वो कहता है कि मुतालबा पर अदा करेगा। इसके पीछे पूरी कहानी है कि नोट किस बेस पे छपता है, ये कैसे सोने से कागज़ पर आया, ये क्यों डिवैल्यू होकर हमारे पैसे चोरी हो जाते हैं। बात समझे? अगर किसी ने 20 लाख रुपया 3 महीने पहले किसी से लेना था, आज लेगा तो 17 मिलेगा उसको, लिखा 20 ही होगा। उस वक्त 95 का डॉलर था, अब कितने का? लिखा ऊपर 20 ही होगा। होंगे नोट पूरे, मगर 3 महीने पहले जो 20 था आज वो 17 रह चुका है। 3 लाख का फर्क हो गया। उन्होंने डिवैल्यू कर दिया, आपके पैसे जेब से चोरी कर लिए और आपको पता भी नहीं चला। ये कब होता है? जब करेंसी कागजी होती है, जिसकी अपनी कोई वक़्त नहीं है। और जबकि इस्लामी तरीका सोने चांदी की थी, उसकी अपनी एक हैसियत है, उसको कोई डिवैल्यू नहीं कर सकता। तो ये सूद करेंसी टोटल सूद बेस्ड है। और जब ये छपनी उनके क्राइटेरिया के मुताबिक काफ़ी हो जाती है, तो फिर वो बॉन्ड छाप लेते हैं अपना पेट भरने के लिए, और उस पर सूद के तौर पर, इनाम के नाम पर सूद देते हैं। ये भी पूरी मैं वजाहत करता हूँ प्रेजेंटेशन में, लेकिन आज मैं इसको सिर्फ चलाता जाऊँगा गुजारे के तौर पे। इजाफे वाला सूद और एक होता है ताख़ीर वाला सूद, इसकी सारी वजाहत है। आगे मैं ये 3-4 सवालों के जवाब दूंगा आपको। देखें सवाल पढ़ें, क्या लिखें, देखें। इधर वाले भाइयों को नजर नहीं आ रहा होगा, इधर आ जाओ, उठकर आ जाओ पीछे से। कभी आपको दुबई जाने का इत्तेफाक हुआ? बैंक बैलेंस शीट मांगते नहीं? हाँ, क्यों मांगते हैं? इसकी वजाहत है। आपने एटीएम में पैसे डाले 2 लाख, और 2 लाख ही आप निकालवा सकते हैं। 50 से कम निकाले तो कुछ पैसा नहीं कटता। तो उन्होंने मशीन लगाई हुई है, एसी लगा हुआ है, जगह का किराया है, यूपीएस लगा हुआ है, और उसकी मेंटेनेंस है, 24 घंटे की सर्विस है, और आपके 2 लाख पूरे आपको दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इतना अच्छा बैंक कैसे हो गया? हाँ, क्या वजह है इसकी? काइबोर, लाइबोर और डिस्काउंट रेट क्या होते हैं? इस्लामिक और कन्वेंशनल बैंक में क्या फ़र्क होता है? तरसील ज़र में उनको क्या फ़ायदा हासिल होता है? ये कुछ इंग्लिश में कोड्स हैं। ये कहता है, अगर पता चल, अच्छी बात लोगों को नहीं पता कि बैंक कैसे काम करते हैं, वरना हमें जूते मार के निकाल दें, रेवोल्यूशन आ जाए, इनकलाब आ जाए। ये कहता है बैंक पानी से मक्खन निकालते हैं, सादा लफ्ज़ों में। ये एक मिसाल है। आपने 100 करोड़ डॉलर दिया हबीब बैंक को। जैसे ही 100 करोड़ डॉलर हबीब बैंक के पास आया, स्टेट बैंक कहता है 10% मुझे दे दो। ये जो 10% है ये वेरी करता रहता है, कभी 6 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है। 6 मुझे दे दो, 4 तुम रख लो, 4 मुझे दे दो, 6 तुम रख लो, ये चलता रहता है ये। लेकिन 90% उसको सूद पर कर्जा देने की इजाज़त है। समझ आ गई? आपने 100 करोड़ दिया, उसको 90% सूद पर कर्जा देने की इजाज़त है। 10 उसको दे दिया, 100 उधर दे दिया, खाली हो गया। अब होता क्या है, ये जो हबीब ने यूबीएल को दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया उसने ये आया जो मेरे पास कर्जा चाहिए मुझे 90 करोड़, इनको चेक बुक दे दी, लो तेरे अकाउंट में 90 करोड़ हैं, जा। इसने इनको पेमेंट करनी थी, इनको पेमेंट की, इनका अकाउंट यूबीएल में था, इन्होंने जाके चेक वहाँ जमा करवा दिया। तो वो 90, जब 90 यूबीएल के पास गया
तो स्टेट बैंक कहता है इसका भी 10 मुझे दे दो और 90 आगे दे सकते हो। 90 आगे दे दिया मीज़ान को, उसने भी 10 नीचे दिया, 90 आगे चला गया, उसने भी 10 नीचे दिया, 90 आगे चला गया। अब मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि ऊपर हबीब ने 90 दिया था तो उसने अपने खाते में लिख लिया कि मैं 90 करोड़ का मालिक हूँ। बात समझ आ गई? और जब नीचे हबीब ने 65 करोड़ दिया यूबीएल को, तो वो वही घूम रहा है ना पैसा, मगर उसने कहा कि मैंने 65 बी दिया है, 65 बी दिया है। अब उसका कितना हो गया? 90 और 65, 1 अरब 55 करोड़ उसने अपने खाते में लिख लिया कि मैं 1 अरब 55 करोड़ का मालिक हूं, जबकि असल कितने थे? 100 थे ना, असल 100 थे। ये कहता मैं 1 55 का मालिक हूं। आ गई समझ? इसको कहते हैं फ्रिक्शनल रिजर्व्स। अगर कोई बैंकिंग को समझने वाला बैठा है तो उनको भी नहीं पता जो मैं बात बता रहा हूं, उनको भी नहीं पता, अक्सर को मैंने कई से बात की है। इसको कहते हैं फ्रिक्शनल रिजर्व्स। आप मार्केट जाते हैं, सामान बेचते हैं तो पैसा बढ़ता है, इससे गरीब तक उसकी लहर जाती है, उसको मजदूरी मिलती है। मनी मार्केट में पैसा पैसे से जब बिकता है तो सिर्फ पैसे वाले को फायदा होता है, गरीब को नहीं होता। बात समझ आ रही? इसलिए अल्लाह ताला ने पैसे की मार्केट को सूद करार दिया है और जो कमोडिटी की मार्केट है उसको जायज करार दिया है। मैं यहां तक समझा गई बात की। अब ये क्या करते हैं, जितनी बार पैसा घूमा, मसलन आगे थोड़ा घूम लो, अब यूबीएल ने 59 दिया किसको? मीजान को। पहले यूबीएल ने कितना दिया था? 81 और 59 कितना हुआ? 1 अरब 40 करोड़। ये अब यूबीएल अपने खाते में लिख लेगा मैं 1 अरब 40 करोड़ का मालिक हूं। ये पैसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। 10 नीचे 90 आगे, 10 नीचे 90 आगे, घूमते घूमते जब ये जीरो पर आएगा तो इनके खातों में जो बात लिखी हुई होगी वो मैं आपको दिखाता हूं। इनके खातों में लिखा होगा कि मैं, स्टेट बैंक कहेगा जी वो जो 100 करोड़ आया था वो 100 के 100 मेरे पास आ चुका है। उसके कंप्यूटर में 100 करोड़ लिखा गया है, मैं 100 करोड़ का मालिक हूं। यूबीएल के अकाउंट में 363 करोड़ लिखा गया है, मैं इतने का मालिक हूं। एचबीएल में 328, मीजान में 295, और कुल मिलाकर ये 1088 करोड़ के मालिक इन्होंने अपने कागजों में लिख लिया है। करेंसी इनके पास उसके मुकाबले में नहीं है, करेंसी इनके पास नहीं है, मगर इन्होंने डिजिट लिख लिए हैं कि हम इतने के मालिक, हम इतने के मालिक हैं। अगर उसमें से वो असली वाला 100 निकाल दिया जाए, समझे आप, तो 988 करोड़ इनके पास ऐसी करेंसी है जिसके मुकाबले में इनके पास कोई पैसा नहीं है। समझ आ गई? और जो सूद ऊपर लिया जा रहा है, मुफ्त में तो नहीं देते किसी को, सूद भी लेते हैं ना। सूद कितना लिया है? ये अगर कहें ना हम 10% लेते हैं तो तकरीबन 27% ले रहे होते हैं। थोड़ा इधर से डाल दिया, थोड़ा उधर से कर लिया, और जैसे गोल्ड मार्केट वाले कहते हैं ना, इधर से काट पड़ गई, उधर से वो पड़ गया, उधर से वो पड़ गया, तो इतना हो गया। 100 करोड़ से 1088 करोड़ बना चुके हैं वो, प्लस सूद कितना लिया है वो अल्लाह जानता है। अब इनके कंप्यूटर में 1088 करोड़ लिखा हुआ है, जबकि कागज इनके पास सिर्फ 100 के हैं। अब जो 988 करोड़ है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? बात समझ आई? 988 करोड़ जो इनके पास कागज, उनके कंप्यूटर में लिखा हुआ है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसको इस्तेमाल करने के, अब आपको समझ आई कि ये क्यों कहते हैं लोगों क्रेडिट कार्ड ले लो, लोगों क्रेडिट कार्ड ले लो। उनका जाता ही कुछ नहीं। प्लास्टिक का कार्ड 10 रुपए का होगा, आपको गुलाम बना लेंगे, और जो उसमें पैसे डाले हैं वो तो अपन इस तरीके से बनाए हुए हैं। समझ आ गई बात की? भाई आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, आपको जनाब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपको वहाँ पे वीआईपी लॉन्ज मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, दुबई जाओगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये सब क्यों हो रहा है? और अब आपको समझ आई कि जब आप दुबई जाते हैं तो आपको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट दो, तो आपके पास अगर पैसे नहीं हैं बैंक में तो आप कहते हैं यार भाई वो कितने तेरे पास पैसे कितने? 5 लाख पड़े हुए हैं, मेरे अकाउंट में डाल दे, कल वापस कर दूंगा। समझा?
वो तेरे पास कितने 8 डाल दे, कल वापस कर दूंगा, मेरी स्टेटमेंट अच्छी हो जाएगी, मुझे वीज़ा मिल जाएगा। हम समझते हैं कि हमने बैंक वालों को पागल बनाया, हमारे अपने थे नहीं और हमने, लेकिन हकीकत में उन्होंने आपको पागल बनाया है। वो जितना पैसा घूमेगा उनका बढ़ेगा। समझ आ गई यहां तक? अब मेरे अजीज भाइयों, उस पैसे को जो कंप्यूटर में लिखा हुआ है, जिसका वजूद नहीं है, उसको इस्तेमाल करने के इनके पास 3 तरीके हैं। एक चेकबुक, नंबर 2 डेबिट कार्ड, नंबर 3 क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है कि आपने पैसे रखे हुए हैं वही निकलवा रहे हैं, उनसे कर्ज नहीं लिया हुआ। और क्रेडिट कार्ड ये होता है कि उनसे पैसे कर्ज लिया हुआ वो आप अपने कार्ड के जरिए निकलवा रहे हैं। अब अगर सारी दुनिया डेबिट क्रेडिट पर आ जाए और रुपया करेंसी वाला ना मांगे तो उनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे ना, क्योंकि उनको यही मसला है। जब आप पैसे मांगते हो ना आकर कि मुझे करेंसी दो, यहां उनकी जान जाती, वो कहते यार कल ले लेना यार। मुझे एक आदमी बताता, कहता है मेरे बॉस के पास मजदूरियां आती हैं, फैक्ट्री का जिम्मेदार है, उसको मतलब 1 करोड़ रुपए की तनख्वाहें आज देनी है। वो उसके जिम्मेदार को मिलकर कहता है 1 दिन लेट करवा दो, गाड़ी देता हूं। अब मजदूर को कहो आज नहीं कल मिलेगा, वो बेचारा क्या करेगा? वो कहे कोई बात नहीं, 1 दिन लेट करवा दो, गाड़ी ले लो। अंदाजा लगाओ आप क्यों? वो पैसा जब रहेगा। अभी मैं अगली कहानी आपको बताता हूं, देर तो नहीं हो गई? हाँ देख लेना। अब क्रेडिट कार्ड में 10 रुपए भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं। नोट तो 100 के ऊपर 100 ही रहेगा ना लिखा हुआ, वो तो कुछ कर नहीं सकते वहां। तो इसलिए ये चाहते हैं सारी दुनिया क्रेडिट कार्ड पे आ जाए। यूरोप को ये क्रेडिट कार्ड पे ला चुके हैं, वहां ला चुके हैं उसको। अब वहां कोई जूता खरीद के पैसे दे तो समझते हैं जासूस होगा, इसको पता नहीं हमारा कानून क्या है। उनको वो इस पे ला चुके हैं, आपको लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये पहला धोखा सोने से कागज पर ले आए, कंट्रोल उनके हाथ में, पैसा हमारे पास। और अगला धोखा अब ये है कि कागज भी मुसीबत बना हुआ है, ऊपर 100 लिखा है, 100 ही देना पड़ता है। इसलिए इसको डिजिट पे ले आओ और वहां जितने चाहो घपले करते रहो, किसी को पता ही नहीं है। वो जिन्नों की तरह उधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए। और अगली शक्ल ये है कि तुम जनाब वो आ जाओ, मोबाइल से उधर कर दिया करो, मोबाइल से उधर कर दिया करो। अब वो जो जाली फेक करेंसी इन्होंने बनाई हुई है, 988 करोड़ जो बनाए हुए हैं, वो आपको कर्जा दे दिया, लो भाई 1 करोड़ रुपया ले लो, कार्ड आपके हाथ में थमा दिया, चेकबुक आपके हाथ में थमा दी और 0000 वहां डाल दिया। उनका क्या जाता है? उनका कुछ खर्च आया? जब उनका खर्च कुछ नहीं आता तो आपको मुराद दे सकते हैं, वो आपको हर जगह दे सकते हैं, वो आपको एटीएम दे सकते हैं, सारा कुछ दे सकते हैं। तो मैं समझाना ये चाहता हूं भाइयों, इस हमाम में सब नंगे हैं। बैंकिंग सिस्टम ये है, और मैं चैलेंज करता हूं, मैंने जो बात की इस पे मेरे साथ को बात करना चाहते हो कर सकता है। और उसमें ही मीजान है, उसमें ही इस्लामी बैंक है, उसमें गैर इस्लामी बैंक है। 100% इस निजाम में सारे बैंक बराबर है। मुसलमान कैसे हो गया? मलका बरतानिया का शैतान चार्टर्ड बैंक 100% सूदी, और उसकी एक खिड़की सादक की मुसलमान हो गई। हाँ समझे आप? एक खिड़की खोली हुई है सादक, बोले ये मुसलमान है, पीछे सारा सूद चल रहा है, और ऊपर मौलवी साहब का ठप्पा है कि बिल्कुल इस्लामी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा जनाब, वक्त थोड़ा है। डिस्काउंट रेट और कायबोर लाइबोर क्या है, इन लफ्जों को जुबानी याद करना है आपने, ठीक है? अब समझो, मीजान बैंक ने जितने पैसे आपने दिए थे वो तो आगे सूद पर दे दिए, समझ आ गई? अब आप अगर पैसे मांगने के लिए आ जाओ तो वो क्या करेगा? उसके पास तो है नहीं। नंबर 1, अपनी सिस्टर ब्रांचों से पूछेगा आप पैसे हैं, मांगने आ गया, वो दे देगा उसको। अगर अल्लाह महफूज रखे कोई जल्जला, कोई सैलाब, तो ज्यादा लोग मांगने के लिए आ गए, तो फिर वो मार्केट से, मनी मार्केट से पैसा खरीदेगा। क्या खरीदेगा? पैसा खरीदेगा, कर्ज, सूद पर कर्ज लेगा, या यूं कहो पैसा किराए पर लेगा।
तो मनी मार्केट में कौन है? या तो प्राइवेट बैंक है, या स्टेट बैंक है, या फॉरेन बैंक है। कितने हैं? या प्राइवेट बैंक है जैसे हबीब है, यूबीएल है, सो एंड सो है, हाँ, पंजाब बैंक है, सिंध बैंक है, या ये हैं, या फिर स्टेट बैंक है, या फिर शैतान चार्टर्ड है, या अमेरिकी सऊदी बैंक है, वो फॉरेन बैंक है, दुबई बैंक है। अब वो देखेगा कि किसके पास थोड़ा सूद है, कौन थोड़ा सूद ले रहा है, समझे? अगर स्टेट बैंक थोड़ा सूद ले रहा है तो उससे ले लेगा, अगर हबीब बैंक थोड़ा सूद ले रहा है उससे ले लेगा, और अगर दुबई बैंक थोड़ा सूद ले रहा है तो उससे ले लेगा। समझ आई बात की? जब वो किसी से लेगा, इधर देखो क्या लिखा है, पढ़ो। अगर वो पाकिस्तान के किसी प्राइवेट बैंक से आपको देने के लिए पैसा कर्जा लेगा तो सूद के बगैर तो नहीं मिलेगा, समझाई? तो उस पर जो सूद लागू होगा उसको कायबोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कायबोर। सब बोलो। कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, जैसे आपके अंडों का रेट निकलता है, चांदी का, सोने का, तांबे का रेट निकलता है ना, इसी तरह बैंकों के सूद का भी रेट निकलता है, और वो कराची से निकलता है कि जो बैंक दूसरे बैंक से कर्जा लेगा उसको कायबोर के तहत सूद देना होगा। समझ आ गई? और इस हमाम में भी सब नंगे हैं, जितने बैंक इस्लामी गैर इस्लामी, जब भी किसी से पैसा लेकर आपको देंगे उस पर कायबोर पे करेंगे 100%। लिख लो, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर उसको इसका रेट ज्यादा नजर आ रहा है तो वो कर्जा लेगा डिस्काउंट रेट पर स्टेट बैंक से। किससे लेगा? स्टेट बैंक से लेगा। उसके सूद का नाम डिस्काउंट रेट है, उसके सूद का नाम। डिस्काउंट तो होता है किसी से रियायत करना। इसकी वजह तस्मीया बताऊं। मसलन हबीब बैंक से लिया तो वो कहेगा 10 लाख दिए हैं, 8 दिए हैं, 10 लूंगा। 8 दिए हैं, 10 लूंगा, सीधी सीधी बात है। और वो सूद घंटों के हिसाब से होता है। 5 दिन और 3 घंटे पैसा उसके पास रहा है तो 5 दिन और 3 घंटे का सूद लगेगा। समझ आई बात की? 5 दिन और 3 घंटे का सूद लग जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, 1 दिन तनख्वाह लेट करो तो कार देता हूं, इस वजह से है ये। डिस्काउंट रेट को डिस्काउंट रेट इसलिए कहते हैं, उसने कहा था 8 दूंगा 10 लूंगा, ठीक है? ये थोड़ा उल्टा कान पकड़ता है। ये कहता है 10 लिखूंगा, लोगे कितने? समझाई बात? 10 लिखूंगा तेरे खाते में, लोगे कितने? वो कहता है जी 9 लूंगा। नहीं। 8.5 लूंगा। नहीं। 8 लूंगा। हाँ ये ठीक है। तो वो 10 लिखकर 8 देता है और वो 8 देकर 10 लिखता है। बात हुई कि ना? तो इसका थोड़ा तरीकेकार ऐसा, तो इसका नाम डिस्काउंट रेट रखा हुआ है। स्टेट बैंक से कोई बैंक भी कर्जा लेगा तो उसको डिस्काउंट रेट पर, सूद पर कर्जा मिलेगा। अगर इनको ये रेट पसंद नहीं तो फिर वो किसी फॉरेन बैंक से लेगा, तो उसका जो सूद की रेशो इशू होती है लंदन से, इसलिए उसका नाम है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, तो लाइबोर उसको कहते हैं। तो वहां से सूद पर लेगा। अब मेरे भाइयों, नतीजा ये है कि तमाम इस्लामी और गैर इस्लामी बैंक, उनका स्टेट बैंक से ताल्लुक भी सूदी है। समझ आ गई? स्टेट बैंक से ताल्लुक भी, उसका सिस्टर बैंकों से ताल्लुक भी सूदी है। समझ आ गई? और उसका फॉरेन बैंकों से ताल्लुक भी सूदी है। और कहते हैं मुसलमान से ताल्लुक हमारा इस्लामी है। ये क्या बात हुई? हाँ, यूं समझो कि गटर के हौदी में एक पाइप लगाकर आगे फिल्टर लगा बोलो ये पाक हो गया, हो जाएगा? जब पीछे सारा गटर चल रहा है हर किस्म का 100%, और उसमें से आपकी एक खिड़की खोल कर कह दिया जाए कि ये मुसलमान हो गया, और ऊपर फतवा आ जाए मौलवी साहब का कि बिल्कुल मुसलमान हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए पाकिस्तान में कोई बैंक इस्लामी नहीं, कोई बैंक गैर सूदी नहीं। जो आपसे ये बात करे कि मेरा बैंक इस्लामी है, उसको कहो कि तेरा बैंक कायबोर, लाइबोर और डिस्काउंट रेट के तहत सूद पे काम करता है नहीं करता, उसकी बोलती बंद हो जाएगी, पानी नहीं मांगेगा आपसे।
चुप हो जाएगा। क्यों? वो धोखा देते हैं आपकी लाइल्मी की वजह से। अब मेरे ख्याल से टाइम पूरा हो गया, कोई और दिन रख लो। इसका मैंने स्टॉक एक्सचेंज का मुतबादल भी पेश किया है अल्लाह के फजल से, और आपकी LC लेटर ऑफ क्रेडिट का भी मुतबादल पेश किया है। इस्लामी बैंक तो नहीं, लेकिन मालियाती निज़ाम इस्लामी जिसको कोई आलम चैलेंज ना कर सके, उसका भी खाका पेश किया है। और फिर इसमें हमने जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज और आपका जो ये इंश्योरेंस और बीमा है और तकाफुल है, इसका भी इस्लामी मुतबादल पेश किया है। लेकिन ये काफ़ी वक्त लेगा। जितना कदर आप समझ चुके कि मईशत का मामला नहायत हसास है, ये कुफर इस्लाम का मसला है, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए और इसको गौर से सुनना चाहिए। जितना बच सकते हो बचो। आप मुझे पता मजबूर हो, लेकिन जितना बच सकते हो बचो। जिस कदर आपस में कारोबार बगैर बैंकों के हो सके उसको रवाज देने की कोशिश करो। उसी के ही तरीके आगे मैंने समझाए हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, गुजरता जाऊँगा, ताकि थोड़ा सा आपको ऐसा वो पता चल जाए कि प्रेजेंटेशन में क्या कुछ है, और उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इसके कुछ तरीके हैं कि आप समझते हैं मैंने कर्जा दिया तो डूब जाएगा किसी को, तो अखुवत का एक मॉडल है, अखुवत नाम से एक तंजीम काम कर रही है, उस तरीके से काम किया जाए और हम भी वो कर रहे हैं किसी हद तक, तो इंशाल्लाह पैसा वापस 99% वापस आ जाता है। लोगों का ताउन भी हो जाता है और पैसा भी वापस आ जाता है। इसी तरह ये हम आप कहते हैं किसी गरीब को देंगे पैसे, वो तो कमाएगा ज़रूर मगर मुझे नहीं देगा। तो देखो, कारोबार के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक महारत और एक एतमाद। मुझ पे हो सकता है आपको एतमाद हो कि बंदा खाएगा नहीं, मगर आपको ये होगा कि यार इसको कारोबार को तजर्बा नहीं, डबो ज़रूर देगा। हाँ। और एक खरांट आदमी मार्केट का, उस पर आपको ये एतमाद होगा कि डबोएगा तो नहीं मगर हमें नहीं देगा। तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एतमाद और महारत, स्किल। एतमाद और महारत। मार्केट से स्किल ले लो, अपने उलमा की का एतमाद, अपनी जमातों का एतमाद लेकर दोनों के साथ उलमा जमातें बीच में आएँ और एक दूसरे को पैसे दिलवाएं, तो ये काम हो सकता है बड़े इख्तिसार के साथ। लेकिन इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं मैंने सारी लिखी हुई हैं जो आपके सामने। तो आखिर में लेटर ऑफ क्रेडिट का भी मैंने मुतबादल बनाया हुआ है, तकाफुल का भी। मौजूदा तकाफुल में क्या कबाहतें हैं इसके भी वजाहत की हुई है। और आखिर में तीनों बैंकों, हमारे तमवीली निज़ाम, कन्वेंशनल बैंक और इस्लामी बैंक के फ़र्क बयान किए हैं ये सारे, कि इनमें क्या फ़र्क हैं। आखिर में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जो हिस्स की मंडी है वो क्यों गलत है, उसकी वजाहतें की हुई हैं और उसका भी मुतबादल पेश किया हुआ है। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।